नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। इस वीडियो में हम आपको मलेशिया से जुड़ी हुई खबर बताने जा रहे हैं। मलेशिया जो कि मुस्लिम बाहुल देश है और वहां पर एक ऐसा कानून आया है जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। शरिया कानून के जरिए मलेशिया को हाँकने की कोशिश हो रही है। एक बात बताइए कि पूरी दुनिया में इस बात पर लोग बड़ी जोर दे रहे हैं कि आप पूजा पाठ में यकीन करते हैं तो पूजा पाठ करिए, नमाज पढ़िए, मस्जिद जाइए, लेकिन नहीं करते हैं, आप अगर नास्तिक हैं तो भी आपका इस दुनिया में वजूद है। अलग अलग देशों का कानून बार बार इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि आप किसी पर जबरन पूजा पाठ या धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करने का दबाव नहीं बना सकते। लेकिन जानते हैं मलेशिया में कानून कैसा आया है? मलेशिया में कानून ऐसा है कि अगर शुक्रवार यानी जुमे के दिन अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो 2 साल की जेल होगी आपको। 1-2 साल नहीं, 1 साल या 1 महीने नहीं, 2 साल की जेल होगी। और शरिया कानून के जरिए सिर्फ जेल ही नहीं बल्कि जुर्माने का भी प्रावधान है। जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा 20,000 रुपए से ज्यादा। जो मलेशिया की करेंसी है जिसे कहते हैं रिंगिट, उसमें 1,000 रिंगिट का जुर्माना यानी 20,606 रुपए के आसपास आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अब ये पूरी खबर क्या है, जरा इसकी और डिटेल में चलते हैं, इसकी और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये दुनिया को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि मलेशिया का एक प्रांत है तेलंगानु प्रांत में यह कानून लागू किया गया है और वहां पर जितनी भी मस्जिदें हैं उनके बाहर एक साइन बोर्ड चिपका दिया गया है। नमाज पढ़ने के लिए भी कानून और नियम को लिखा गया है उन साइन बोर्ड्स पर। उसमें से एक भी अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप सजा के हकदार कहलाएंगे, आपको सजा मिल सकती है वहां पर। और बाकायदा इसके लिए एक अलग गश्ती दल बनाया गया। अब सोचिए कि एक ऐसा देश या कोई भी देश हो, वहां पर कोई भी टीम क्यों बनाई जाती है, गश्ती दल क्यों बनाया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वो अपनी एक्टिविटी या अपनी जागरूकता से या अपनी मुस्तैदी से लॉ एंड ऑर्डर को फेल होने से रोक सके। लेकिन मलेशिया में क्यों बन रहा है, मलेशिया के तेलंगानु प्रांत में क्यों गश्ती दल बनाया जा रहा है? उस गश्ती दल का काम यही होगा कि वो मस्जिद के आसपास घूमेगी, वो पूरा दल घूमेगा और उसका काम यही होगा लोगों को इस भीड़ से देखना और पकड़ के लाना कि भाई कौन नमाज नहीं पढ़ रहा है। उस रास्ते से लोग गुजरेंगे, नमाज पढ़ने के वक्त अगर कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, रास्ते पर चल रहा है, उसको पकड़कर अंदर डाल दिया जाएगा। इस तरह का कानून आ रहा है। अभी क्या कानून है, सबसे पहले आपको वो ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं, उसके बाद आगे डिटेल में बताएंगे। अभी कानून यह है कि राज्य जो नया कानून आ रहा है या अभी जो कानून लागू है जिसमें संशोधन किया गया उसका नाम है शरिया क्रिमिनल ऑफेंसेस एनेक्टमेंट और ये तेलंगानु राज्य में लागू है। मूल रूप से 2001 में इस कानून को बनाया गया था। 2016 में इस कानून में कुछ संशोधन हुआ। इस कानून के तहत जुमे की नमाज को मुस्लिम पुरुषों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है, सिर्फ पुरुषों के लिए। ये यहां पर ध्यान रखिएगा। अब ये कानून ऐसा है जिसमें पुरुष, अगर मान लीजिए कि कई ऐसे देश हैं जहां पर जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दी जाती है, भारत में भी दी जाती है, भारत के कई राज्यों में दी जाती है, कई देश मानते हैं और कभी इसका कोई विरोध कहीं भी नहीं होता है। लेकिन ये क्या कि जुमे के दिन आप किसी इमरजेंसी में हैं, उसके बाद भी आपको सबसे पहले यह तय करना है कि उस दिन आप नमाज पढ़ने के लिए बैठे हैं। पुरुष घर से बाहर काम करने निकलते हैं, आप बीमार हैं तब भी ये आपके लिए अनिवार्य है कि आप नमाज पढ़ने बैठे। मतलब सोचिए कि जो अब ईरान में क्यों रेवोल्यूशन हो रहा था, ईरान में रेवोल्यूशन इसी वजह से लोग विरोध कर रहे हैं ईरान की सरकार का कि वहां पर लोगों को फिर से पर्दे में डालने की कोशिश की जा रही है, फिर से बुर्का को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो ईरान अपनी आधुनिकता के लिए जाना जाता था वो तो खत्म हो गया। और जो देखिए सऊदी, जहां पर बड़े सख्त कानून एक दौर में होते थे, वो सऊदी अब बहुत ओपन हो रहा है। वो सऊदी आधुनिक कल्चर अपना रहा है, आज के हिसाब से, आज की 21वीं सदी की दुनिया के हिसाब से सोच रहा है और बदलाव कर रहा है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे देश, मलेशिया जैसे देश, आज भी उसी दकियानूसी कानून में फंसते जा रहे हैं। अब जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उनको जबरन पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, उनको नमाज पढ़वाना पड़ेगा। ये पूरी व्यवस्था ऐसी है।
तो ये आपने देखा। अब नए कानून और पुराने कानून में क्या अंतर है, हम आपको वो भी समझा देते हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष लगातार 3 जुमे की नमाज मिस करता था तो सज़ा हो जाती थी, अधिकतम 6 महीने की जेल होती थी और 1000 मलेशियन रिंगिट यानी कि लगभग 14,000 रुपए के आसपास उनको फाइन लगता था। अब सिर्फ एक बार नमाज मिस किया तो सज़ा हो जाएगी, पहली बार अपराध किया तो 2 साल की सज़ा, 3 बार और 3 हड़प मलेशियन रिंगिट लगभग 61,000 भारतीय रुपए का जुर्माना आपको लगेगा मलेशिया में। तो ये पुराने कानून और नए कानून का फ़र्क है। अब देखिए सज़ा में क्या प्रावधान है वो भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे सज़ा मिलेगी, उसमें क्या क्या कहा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक धार्मिक गश्ती दल या मस्जिदों में लगे बैनरों के जरिए पहले याद दिलाया जाएगा और सज़ा अंतिम उपाय के रूप में दी जाएगी। मस्जिदों में बैनर लगाए जा रहे हैं जो इस नियम की बार बार याद दिलाते रहेंगे, प्रचार होगा, लाउडस्पीकर से लोगों को बताया जाएगा। तो इस हिसाब से गश्ती दल का काम यही होगा कि गश्ती दल जो इतना बताने के बाद भी जो लोग नहीं पढ़ेंगे नमाज जुमे के दिन, उनको पकड़ा जाएगा और फिर जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस हिसाब से पूरे मलेशिया के सिस्टम को, मलेशिया के पूरे कानून को बदलने की कोशिश की जा रही है। अब इसीलिए बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस कानून का हर कोई स्वागत कर रहा है, ये ऐसी बात भी नहीं है। इस कानून, अब सोचिए मलेशिया में अगर कोई अल्पसंख्यक रहता है और मलेशिया में वो इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसका क्या होगा? उसको भी क्या जबरन नमाज पढ़वाई जाएगी? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। देखिए मलेशिया में ही खुद इसका विरोध हो रहा है। मलेशिया के कई जानकार, यहाँ तक कि दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं मलेशिया सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। एक संस्था है एशिया ह्यूमन राइट्स एंड लिबर एडवोकेट्स, उसके डायरेक्टर हैं फिल रॉबर्टसन। फिल रॉबर्टसन का कहना है कि इस तरह के ही कानून के से इस्लाम को बदनाम किया जाता है। सही बात है, इतना स्ट्रिक्ट बना दिया जाता है एक धर्म को। धर्म का मतलब क्या है कि वहाँ आप जाएं तो अपनी मर्जी से जाएं, श्रद्धापूर्वक जाएं। जबरन किसी को आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं किसी रिचुअल के लिए, तो ये तो थोपना हो गया। तो इस तरह के कानून जब लागू होते हैं किसी भी धर्म में, चाहे वो इस्लाम में लागू हो, हिंदू के ऊपर लागू हो, किसी भी तरह से किसी भी धर्म में लागू होते हैं, तो उससे उस धर्म की बदनामी होती है। और आपने देखा भारत में भी बहुत बार ऐसे कई रिचुअल्स, जैसे ट्रिपल तलाक, कहीं नहीं लिखा लेकिन अपना लिया गया, जिस पर भारत ने सुधार किया, बहुत विरोध हुआ, धरना प्रदर्शन किया गया बेहिसाब, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ, लेकिन सुधार हुआ। तो मलेशिया को भी ये सोचने का वक्त आ गया है उसके लिए। उसके सामने एक बड़ा मौका है कि वो क्या इन सब दकियानूसी कानून को अपनाएगा या फिर एक सऊदी की तरह, कतर की तरह एक बड़े नज़रिए से, बड़े कैनवास पर अपने फ्यूचर को देखेगा, जिसमें सभी धर्मों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, उनके हिसाब से अपने धार्मिक रिचुअल्स को फॉलो करने की आज़ादी दी जाएगी। हालांकि अभी मलेशिया के सिर्फ एक प्रांत में इसे लागू किया गया है, तेलंगाना प्रांत में, लेकिन धीरे धीरे प्रयोग तो कहीं एक छोटी सी जगह से ही होता है, धीरे धीरे हो सकता है पूरे मलेशिया में लागू कर दी जाए। तो मलेशिया जो एक बड़ा बिजनेस हब भी है, वहाँ पर अब बाहर के लोग जा नहीं पाएंगे, ऐसे ही कानून से वो डरेंगे। मलेशिया के भीतर, जैसे हमने आपको बताया कि विरोध हो रहा है, तो मलेशिया के भीतर भी बगावत उठ सकती है। इस तरह के कई एक आप कह सकते हैं साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस कानून के आने से या इस फैसले से। वैसे आपका क्या मानना है, इस तरह के शरिया कानून क्या किसी देश को फॉलो करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए, या उस देश को एक जो आज का दौर है उसके हिसाब से कानून बनाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।